हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं हूं शादमान अमीन और आप देख रहे हैं बिग रोस्टर्स यूट्यूब चैनल। हाँ, तो आजकल के जदीद दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ही तरक्की कर ली है, लेकिन आजकल भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें देख के इंसानी तारीख दंग रह जाती है। और कुछ ऐसे ही अजीब व गरीब फैक्ट जिन्हें देख कर आप बोलेंगे क्या है भाई, मतलब मेरा कोई ऐसे फैक्ट जिनके बारे में आप सोचोगे कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नंबर 7, मोरक्कोस क्लाउड। हाँ दोस्तों, ये अल्लाह की कुदरत है कि हर चीज़ अपने टाइम पर मुकर्रर काम करती है। जैसे कि सूरज रोशनी देता है हमें और बादल बारिश बरसाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा वाक़या सुना है जिसमें बादल जो से हैं ज़मीन पर गिर पड़े हों, मतलब बादल सच में ज़मीन पर उतरते हुए आपने कभी देखे? ये एक वाक़या एक मोरक्कोस के एक छोटे से टाउन का है। जब सुबह वहाँ के लोग उठे तो उन्होंने ये पाया कि बादल ज़मीन पर गिरे पड़े हैं। इसके बाद वाक़या हर शख्स ने इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया में ये वाक़या बहुत फैल गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इससे पहले भी एक बार डोकोला में बादल गिरे थे, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम थी और साइज़ बहुत कम था। यहाँ के लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये कोई बुरी आत्मा है या कोई बुरी ताकत है जो कि ये सब कुछ कर रही है। वहाँ के लोग बहुत डर गए थे क्योंकि इससे पहले ये ऐसा वाक़या यहाँ पर कभी नहीं हुआ था। हवा के साथ बादलों का आगे पीछे जाने की वजह से वो लोग इतना डर गए कि उन्हें लगा कि ये कोई बुरी आत्मा है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन साइंसदानों ने ये बताते हुए कहा कि कोई केमिकल जो फैक्ट्रियों से निकल के उन्होंने हवा में रिएक्शन करके ये मवाद पैदा किया। लेकिन माहिर मौसमियात ने इसको गलत साबित करते हुए कहा कि ये बादल बिल्कुल असली है, मगर ये कैसे हो सकता है कि बादल ज़मीन पर, ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6। वैसे तो आजकल के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी चीज़ की पहचान करने में बहुत आसानी है। हम किसी भी चीज़ की पहचान आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये जो वाक़या आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर भी पता नहीं लगा पाई। अक्टूबर 2015 में चाइना के एक शहर शूपांग में ये दिन रोज़ की तरह चल रहा था और अचानक से मौसम ख़राब हो गया और बादल आ गए। और इन बादलों में लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि जो बिल्कुल चौंका देने वाला था। बादलों में उस पार एक नया शहर दिखाई दे रहा था जो कि बादलों के उस पार था, जो कि मानना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और ये वीडियो बिल्कुल रियल है, जिसके बारे में साइंटिस्टों ने चेक किया और ये बताया कि ये वीडियो रियल है। मगर ये कैसा मुमकिन है कि बादलों के उस पार हमें कोई शहर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ साइंसदानों ने इससे नज़र का धोखा कहते हुए टुकरा दिया, क्योंकि वो कहते थे कि ये सिर्फ नज़र का धोखा है जो हमें दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह था कि ये नासा के एक ह्यूज सैटेलाइट की वजह से है, जो कि होलोग्राम उन्होंने आसमान में लगाया हुआ। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये वाक़या सच में ही बहुत मिस्टीरियस था। फैक्ट नंबर 5, फॉलिंग बर्ड्स। वैसे तो दोस्तों हमारी दुनिया और कायनात बहुत से राजों से भरी पड़ी है। इसमें से कुछ राज ऐसे हैं जिनको समझना इंसान के दिमाग के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ये वाक़या भी इन अजीब व गरीब वाक़यों में से एक है, जो कि अमेरिका के एक शहर अरकानसास में वाक़या हुआ। ऐसा वाक़या आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो कि हॉलीडे की रात सब लोग मटाहे बजा रहे थे और हर तरफ धूमधाम मची हुई थी और लोग अपनी खुशियाँ मना रहे थे कि अचानक से काले रंग के परिंदे इन लोगों पर गिरने लगे। परिंदे इमारतों और गाड़ियों पर और इन लोगों के ऊपर मरी हुई हालत में गिरने लगे। जब सुबह इस जगह की सफाई होने लगी तो यहाँ से इकट्ठे किए गए मरे हुए परिंदों की तादाद 5000 से भी ज़्यादा थी। फिर कुछ तहकीक के बाद पता चला कि ये सारे परिंदे आतिशबाजी की वजह से मरे हैं। लेकिन अगले साल फिर ही हॉलीडे में जब आतिशबाजियाँ हो रही थी तो इसी दिन फिर ये काले परिंदे मरकर गिरना शुरू हो गए। लेकिन इस बार आतिशबाजी पे बैन था और ज़्यादा आतिशबाजी नहीं हुई थी। मगर ये सच में ही मिस्टीरियस था कि दोबारा ही वही काली परिंदे क्यों मर के गिरने शुरू हो गए। ये सीन सच में बहुत ही टेरिफाइंग है। फैक्ट नंबर 4, मीमी साइलेंस। आपको पता ही है कि आजकल के इस दौर में इंटरनेट के बिना बिल्कुल ही गुजारा नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर आप किसी ऐसी जगह में हो जहां पर आप चाहकर भी इंटरनेट ना चला सकते। ये जो स्ट्रेंजर प्लेस आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न मेक्सिको में वाक़या है। ये प्लेस इतनी खामोश है कि इसे साइलेंट ऑफ जोन भी कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी शोर नहीं होता। यहाँ पे चलते हुए आपको किसी परिंदे की भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। यहाँ पर 50 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जहाँ पर ना ही आपको सैटेलाइट के सिग्नल, ना ही आपको इंटरनेट और ना ही फ़ोन के सिग्नल मिलेंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन भी काम नहीं करता। ये जगह सच में ही बहुत ही मिस्टीरियस है। नंबर 2, एरर हॉर्न। आप में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे, जो कि कहते हैं कि इंसान जितना भी अमीर हो जाए या जितना भी फेमस हो जाए, किस्मत के आगे हार मान ही जाता है। आप में से शायद कई लोग एरर हॉर्न को जानते भी होंगे,
जो कि एक बहुत ही अमीर इंसान थे और एक बड़े पॉलिटिशियन भी थे। ये कनाडा के एक बड़े पॉलिटिशियन भी थे और बाद में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बने। कनाडा के एक बीच पर अपने दोस्तों के साथ अक्सर नहाने आया करते थे। एक दिन ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी करने आए थे और यहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे कि अचानक से ये गायब हो गए और किसी को दिखाई ना दिए। और इसके बाद यहाँ की आर्मी और यहाँ की बहुत सी फोर्सों ने इनको ढूंढना शुरू किया और सारे समंदर जान मारने के बाद भी इनका कोई पता नहीं। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि वो अचानक से कहाँ गायब हुए। इसमें से मिस्टीरियस बात यह है कि ना ही इनकी डेड बॉडी किसी की मिली और ना ये कहीं पर जिंदा मिले और कुछ ही सेकंड में ये गायब हो गए। इनका ढूंढना इसलिए ज़रूरी था कि क्यों ना कि ये इस वक्त के हाजिर प्राइम मिनिस्टर भी थे जो कि अचानक से गायब हो गए। आज भी लोग यही सोचते हैं कि वो अचानक से स्विमिंग करते करते कहाँ पर गायब हो गए। ये सच में ही बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 1, ड्रीम्स। दोस्तों, ख्वाब भी अल्लाह का एक कुदरत है जो कि हर इंसान देखता है। हमें जो ख्वाब आते हैं इनकी 3 किस्में हैं, जैसे कि नॉर्मल ख्वाब या डरावना ख्वाब और या ऐसा ख्वाब जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन साइंसदान आज तक ये रिसर्च कर रहे हैं कि ख्वाब क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं। ये ख्वाबों की दुनिया पहचानने के लिए साइंसदानों ने इंसान के दिमाग पर काबू करने की कोशिश की और ये चाहा कि इंसान ख्वाब क्यों देखता है और किस लिए देखता है। लेकिन रिसर्च के बाद उनको कोई खास मालूमात नहीं मिली और उन्होंने हार मानते हुए ये जब इंसान सोया होता है और उसके दिमाग चल रहा होता है जिसकी वजह से वो ख्वाब देखता है। लेकिन ये भी कुदरत का एक करिश्मा है कि हम अपनी गहरी नींद में भी ख्वाब देखते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों का मानना ये है कि ख्वाब हम इसलिए देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले खतरों से हम बच सकें। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ख्वाब देखने से हमारा दिमाग तेज़ होता है और एक्टिव रहता है हर टाइम, जिसकी वजह से हम बहुत से काम सरअंजाम दे सकते हैं जो हम नहीं कर पाते, लेकिन ख्वाब देखने के बाद हमें उनका जज्बा आता है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले निशान को दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।